हाय लूप है, आपका स्वागत है डॉन डॉन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 पर। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा जहां से आप चेक कर सकते हो। तो जानते हैं डॉन डॉन के सीजन 2 की आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 4 के साथ। अब तक हमने देखा कि मोमो सुचुनोको को बाहर निकाल कर खत्म कर देती है, लेकिन सुचुनोको कीतो फैमिली को पहचान नहीं पाया था। कीतो फैमिली जिंदा बाहर आ जाते हैं एंड उसके बाद वोल्केनो इरेप्शन हो जाता है। शहर में सायरन बजने लगता है। यहाँ पर ज्वालामुखी पड़ चुका है, जल्दी इस शहर से बाहर निकल जाओ। इधर कीतो फैमिली की हेड नाकी कहती है, इसीलिए हम लोग महान सरपेंट को बलि चढ़ाते थे ताकि ये वोल्केनो ना फटे, लेकिन अब सब तुमने खत्म कर दिया। क्योंकि महान सरपेंट अब हमारे साथ नहीं रहे और इसके जिम्मेदार सिर्फ मोमो है। कि अब मोमो को एक कहावत सुनाती है जो कि सालों से चली आ रही है, जब ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा तब वोल्केनो फटेगा। वहीं मोमो कुछ और सोच रही होती है, जब अर्थवर्म सनलाइट पे रह ही नहीं सकते तो फिर ऐसी कहावत क्यों है कि ड्रैगन आसमान पर जाएगा। मोमो अब कीतो फैमिली वालों को बोलती है कि ये कहावत सरपेंट के ऊपर थी ही नहीं, बल्कि हॉट स्प्रिंग में बने हुए फाउंटेन के बारे में थी जो आसमान की तरफ जाते हैं, और वो सिग्नल था कि वोल्केनो फटने वाला है। पर इन लोगों ने कहावत को गलत समझ लिया। मोमो अब सुचुनोको की बॉडी उठाती है और पहाड़ के नीचे फेंक देती है और वो खुद भी पहाड़ के नीचे जाने लगती है। और कीतो फैमिली वाले भी मोमो का पीछा करते हैं कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई महान सरपेंट की बॉडी की इतनी बेइज्जती करने की। मोमो अब सरपेंट की बॉडी को लेकर भागने लगती है। मोमो अब उस सरपेंट की बॉडी को फाउंटेन पर घुसा देती है जहाँ से पानी निकल रहा था। मोमो अब फिर से भागकर पहाड़ी के ऊपर जाने लगती है और वो अपने मन में सोचती है, अगर उस ज्वालामुखी ने टाउन को खत्म कर दिया तो महान सरपेंट वाला र्यूमर सच हो जाएगा। एंड मोमो ऐसा नहीं चाहती है एंड वो ऊपर आके सुचुनोको का सर पकड़ लेती है। सुचुनोको का पीछे का हिस्सा फाउंटेन के नीचे था और इसका शरीर एक पाइप जैसा काम करेगा। सरपेंट के मुंह से पानी निकलने लगता है। पानी के साथ सुचुनोको का लिक्विड भी बाहर निकल रहा था। ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा सबको जलाते हुए आगे बढ़ रहा था। मोमो उसके ऊपर पानी डालती है जिसकी वजह से लावा ठंडा हो जाता है, लेकिन मोमो पूरे जंगल में तो पानी नहीं डाल सकती है। अभी नाकी पीछे से मोमो को एक जोरदार लात मारती है और बाकी कीतो फैमिली वाले भी इधर आ जाते हैं। नाकी कहने लगती है कि मोमो की बलि देकर इस वोल्केनो को रोकेगी। मोमो कहती है, तुम्हारा गोर तो सुचुनोको हुआ करता था ना, अभी बदल के वोल्केनो कैसे हो गया। कीतो फैमिली वाले मोमो को पकड़ने के लिए आगे आने लगते हैं। तभी बीच में मांजिरो आ जाता है, वही जो एपिसोड 1 में आया था, यूट्यूबर बनना चाहता था। आज से 1 हफ्ता पहले मेरे मास्टर ने मुझे फोन किया था, जो कि और कोई नहीं मोमो की दादी सैको है। ने कहा था कि 3 बच्चे तुम्हारे गाँव आ रहे हैं, उनका ध्यान रखना। मोमो को देखकर मुझे लगा ही नहीं कि ये सैको की पोती है, मुझे लगा ये बस एक फालतू टूरिस्ट है। मांजिरो अब कीतो फैमिली को संभालने लगता है और मोमो आग बुझा रही होती है, लेकिन मोमो की पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तभी इस पाइप पर इविल आई की बॉल आके लगती है और इसमें छेद हो जाता है। इसके बाद इविल आई की नजर कीतो फैमिली पर जाती है, जिससे उसे बदला लेना है। इविल आई सीधा नाकी के पास चला जाता है उसे मारने के लिए। अभी अचानक से कुछ होता है, उसका निशाना चूक जाता है। उसके बाद मोमो और मांजिरो नाकी को बचाने लगते हैं। ये सब देखकर इविल आई कहता है, तुम हमेशा बीच में टांग अड़ाती हो, तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। मोमो अब इविल आई से पूछती है, ओकारुन कहाँ है, उसके साथ तुमने क्या किया। इविल आई बोलता है कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा और मुझे भूख लगी है। अब मोमो, नाकी, मांजिरो तीनों एक साथ थे। इविल आई भाग के मोमो की तरफ आता है। वो उसे जोरदार लात मारने वाला था, लेकिन उसे मांजिरो बचा लेता है। उसके बाद नाकी उसे एक बार जोर से मुक्का मारती है पर उसे कुछ नहीं होता। मोमो नाकी को पकड़कर पीछे कर लेती है। उसके बाद मोमो इविल आई के हाथ पैर पकड़ लेती है, लेकिन इविल आई अपने बॉल से छूट जाता है और मांजिरो को लात मारकर दूर फेंक देता है। अब मोमो की पावर भी काम करना बंद कर देती है। इविल आई मोमो को जोरदार लात मार ही देता, तभी उसके मुंह पर एक पंच आके लगता है। ये पंच और किसी ने नहीं, बॉक्सिंग केकड़े ने मारा था और इसका नाम है मिस्टर मेंटिस और वो यहाँ पर मदद करने आया था। मोमो पूछती है, तुम्हारा बेटा कैसा है। मेंटिस बोलता है, उस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी यहाँ पर यूएफओ की लाइट जलती है और उसमें से सेको और तारो बाहर निकल के आते हैं, जो कि मेंटिस के स्पेसशिप पर बैठ के यहाँ पर आए थे। अब सेको और मेंटिस एक साथ इविल आई के ऊपर हमला कर देते हैं। वो दोनों मिलकर उसे काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे थे। उसके बाद सेको तारो को सिग्नल देती है। वो ऐसा तैयार हो जाता है जैसे वो कोई रेस में भागने वाला हो। उसके बाद वो भागने लगता है, इविल आई की तरफ आने लगता है, लेकिन इविल आई एक मुक्का मार के उनका टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि वो प्लास्टिक का बना हुआ है ना। फिर इविल आई देखता है कि तारो के टुकड़ों में एक तालिस्मान लगा हुआ था। अब मांजिरो बैठ के कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। इसके बाद तारो के टुकड़े इविल आई के पूरे बॉडी में चिपकने लगते हैं और वो उसका पूरा बॉडी ढक लेता है। ऐसा करने से इविल आई रुक जाता है। सैको कहती है कि हमने उसे पकड़ लिया, चलो घर चलते हैं। अब हमें यूएफओ के अंदर मेंटिस का बेटा दिखाया जाता है और इसका नाम है चिकुतिता। यूएफओ से उस पाइप को निकालता है और पूरे जंगल में पानी देने लगता है। साइको मेंजिरो को डांटने लगती है कि तुमने सही से ख्याल क्यों नहीं रखा और हालात इतने बिगड़ कैसे गए। नहीं नहीं मास्टर, ये आपकी गलती है, आपने सिर्फ ये बताया कि 3 बच्चे आ रहे हैं और कुछ भी नहीं बताया। आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए। देखो मैं मदद करने आ गया। अब तारो पूछता है कि मैं
मैं अपने शरीर के अंदर के ऑर्गन्स का करूँ तो करूँ क्या, जा पन्नी में डाल दे। और मोमो उस चश्मिश और उस गुड़िया का क्या हुआ? लेकिन मोमो तो यहाँ पर थी ही नहीं। मोमो मेंटिस के साथ भागकर उस घर पर जाने लगती है क्योंकि ओकारुन अभी भी नीचे फंसा हुआ है। मोमो की पावर काम नहीं कर रही थी, इसलिए मेंटिस अपना मुक्का मारकर पूरा मलबा साइड कर देता है। अब मोमो नीचे देखती है तो हैरान हो जाती है, वो पूरा गड्ढा लावा से भर चुका था, यानी कि ओकारुन उस गड्ढे में जल के राख बन चुका होगा। ये देखकर मोमो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है कि ओकारुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मोमो चिकोतिता से बोलती है कि पानी गड्ढे में डालो, मैं अब इसके अंदर जाने वाली हूँ। ओकारुन जरूर अंदर ही होगा। अब मेंटिस बोलता है वो नामुमकिन है, अगर तुम जाओगी तो तुम भी जल के राख बन जाओगी। मोमो बोलती है कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं उसे बचाऊंगी। ओकारुन जरूर मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब चिकोतिता बोलता है कि तुम्हें इस गड्ढे के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस गड्ढे के अंदर पानी नहीं डालने वाला। मोमो बार बार उस गड्ढे के अंदर कूदने जाने लगती है, लेकिन मेंटिस उसे रोक लेता है। अब हम देखते हैं कि चिकोतिता ने यूएफओ की मदद से पूरे लावा को बाहर निकाल दिया था। उसके बाद उसे पानी डालकर ठंडा कर देता है। मोमो जब उसे खोलती है तो उसके अंदर ओकारुन और टर्बोगैनी सुरक्षित थे और सही सलामत जिंदा भी थे। ओकारुन अब मोमो से कहता है कि मुझे यकीन था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे इधर। टर्बो मोमो के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम इतने देर से कहाँ थी। मोमो कहती है मैं तो टर्बोगैनी के बारे में भूल ही गई थी। ओकारुन अब मोमो को कहता है कि अगर मैं टर्बोगैनी को नीचे बचाने नहीं आता तो मैं आज जिंदा नहीं बचता, क्योंकि सुचुनोगो की उस लिक्विड से ये दोनों बच गए और कमरे के अंदर लावा आया ही नहीं। कारण पूछता है कि जीजी कहाँ है। मोमो कहती है कि पता नहीं कैसे बट वो पहले ही बाहर आ चुका है। मोमो अब ओकारुन को बाहर निकालती है। ओकारुन अब ठोकर खाने से मोमो के गले मिल जाता है। ओकारुन माफी मांगते हुए दूर भी हो जाता है। अब मोमो खुद ही ओकारुन को गले लगा लेती है और माफी मांगती है, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाई, और वो रो रही होती है और शुक्र है कि तुम जिंदा बच गए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष होता है और साथ में इविल आई आर्क भी खत्म होती है। तो बताना आपको ये आर्क कैसा लगा। लेकिन हमें ये आर्क खत्म होते होते पता चल गया कि इविल आई को हराना बहुत मुश्किल है। मोमो की ग्रैंड मदर ने उसे ट्रिक करके हराया है, हेड ऑन हेड नहीं हरा पाया कोई अभी तक ओकारुन के अलावा। मुझे बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैंने अपना एक नया शॉर्ट चैनल बनाया है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बहरहाल स्क्रीन पर जो 2 वीडियो आ रही है मैं उधर मिलता हूँ आपको। अरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।